फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आया हूँ एक 3D मॉडलिंग की एक ड्राइंग लेकर के। तो हमें देखना है कि ये पार्ट हम कैसे ऑटोकैड में बनाएंगे। 3D मॉडलिंग सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे प्लेन डिसाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो प्लेन डिसाइड करने वाला हूँ वो है इसका फ्रंट प्लेन, जहाँ जो एक्स डायरेक्शन दिखा रहा है उस साइड से हम इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी 34 + 34 68 होगी, और इसकी जो विड्थ होगी वो 15 होगी। तो इस तरह से हम पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल बनाने के बाद में जो मिड में इसका कटआउट सेक्शन है उसको हम बना रहे हैं। उसको बनाने के लिए हम लाइन कमांड लेंगे, और लाइन हम 44 mm की एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। टोटल लेंथ है 68 - 24, तो हमें 44 की एक लाइन मिलेगी। उस लाइन को हम मिड पॉइंट से सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो वहाँ पे मूव का ऑप्शन आएगा। मूव के ऑप्शन में जाने के बाद में रेक्टेंगल के लोअर पॉइंट का मिड पॉइंट लेकर के हम अपर साइड में 9 mm उस लाइन को मूव कर लेंगे। उसके बाद में लेफ़्ट साइड में हम 18 की लाइन ड्रा करेंगे। लाइन ड्रा करने के वहाँ से दोनों जो कटआउट का पॉइंट है उसे हम मिला देंगे। मिलाने के बाद में फिर से हम MI मिरर कमांड का यूज करेंगे। MI फॉर शॉर्टकट की फॉर मिरर कमांड। MI लेकर के हम लेफ़्ट साइड के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और मिडिल में हम उस ऑब्जेक्ट को राइट साइड में मिरर कर लेंगे। उसके बाद में TR डबल इंटर करके अनवांटेड पार्ट को हम ट्रिम कर रहे हैं। उसके बाद में हम शॉर्ट वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएंगे। आने के बाद में फिर मैं यहाँ पे प्रेसफुल कमांड ले रहा हूँ। प्रेसफुल कमांड हम इसे करेंगे 34 + 34 टोटल 68 की लेंथ से हम इसे प्रेसफुल करने वाले हैं, और इसे हम -68 की वैल्यू डालेंगे तो इसके माइनस साइड में ये प्रेसफुल हो जाएगा। तो इतना होने के बाद में अब हम इसके टॉप सरफेस पे आएंगे और टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, और वहाँ पे हम 2 रेक्टेंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके टॉप प्लेन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। टॉप प्लेन सिलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे 68/68 लेंथ 68 विड्थ 68 ये दोनों इनपुट दे करके एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। रेक्टेंगल कमांड मैंने लिया, D4 डायमेंशन इंटर किया। यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड लिया मैंने, D4 डायमेंशन इंटर किया। 68/68 के मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। उसके बाद मैं अभी एक सेकंड रेक्टेंगल बनाऊंगा। सेकंड रेक्टेंगल की जो लेंथ और विड्थ है वो 48/48 की लेंथ और विड्थ है। तो मैं एक और दूसरा रेक्टेंगल बना रहा हूँ 48/48 लेंथ और विड्थ की। यहाँ पे मैंने दूसरा रेक्टेंगल बना लिया है। रेक्टेंगल बनाने के बाद में इन दोनों का मिड पॉइंट मैं निकालूंगा। उसके लिए मैं लाइन कमांड लेकर के दोनों जो कॉर्नर पॉइंट है उन्हें मैं ऐड करूँगा। लाइन कमांड लिया मैंने, दोनों कॉर्नर पॉइंट को मैं ऐड कर रहा हूँ ऊपर वाले रेक्टेंगल, और सेम नीचे वाले रेक्टेंगल में भी मैं उसके बीच वाले पॉइंट को ऐड करके उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करूँगा। दोनों साइड में लाइन कमांड की मदद से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। बड़े वाले रेक्टेंगल में भी सेम प्रोसेस है, दोनों साइड में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके मिड पॉइंट को फाइंड आउट कर रहा हूँ। उसके बाद में इसे हम मूव करेंगे। मूव करने के लिए जो छोटे मूव कमांड लेंगे, M फॉर मूव, और छोटे वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। उस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद में उसका मिड पॉइंट को ट्रैक करेंगे और शिफ्ट राइट क्लिक हम प्रेस करेंगे तो वहाँ पे मूव का ऑप्शन आएगा। मूव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो बड़े रेक्टेंगल का मिड पॉइंट है उसे सिलेक्ट करेंगे, और अपर साइड में हमें 27 mm आना है। अगर आप ड्राइंग को ध्यान से देखेंगे तो इसकी टोटल लेंथ 42 है, और ऊपर से 15 हमें नीचे आना है, मतलब इसकी रिमेनिंग हाइट जो है वो 27 बन गई। तो 27 पे हम इसे मूव कर लेंगे, और अनवांटेड दोनों लाइन्स को हम इरेज कर ले रहे हैं दोनों रेक्टेंगल से। उसके बाद में यहाँ पर हम लोफ्ट कमांड का यूज करेंगे। LOFT लोफ्ट कमांड में कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करूँगा। छोटे रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद बिग रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और 2 बार इंटर की को प्रेस करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप का जो हमें डिजायर्ड है वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद में फिर मुझे है जो कि लेफ़्ट साइड का प्लेन डिसाइड करना है। लेफ़्ट साइड का प्लेन को लेना है, सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें इसमें रेक्टेंगुलर शेप का कटआउट सेक्शन निकालना है। इसके लिए मैं लेफ़्ट प्लेन डिसाइड करके वो बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वो होगी 18, और विड्थ जो होगी वो होगी 15। तो रेक्टेंगल कमांड मैंने लिया, D4 डायमेंशन इंटर किया। लेंथ है यहाँ पे 18, विड्थ है 15। तो लेंथ x 18 और विड्थ 15 मैंने यहाँ पे इंटर करके रेक्टेंगल बना लिया है। उसके बाद मैं EXT कमांड लूँगा और इसे एक लमसम हाइट में एक्सट्रूड कर दूँगा। एक्सट्रूड करने के बाद में फिर मैं इसे मूव करूँगा। मूव करने के लिए जो हमारा टॉप का जो प्रोफाइल जो हमने बनाया था वहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें मिड पॉइंट इजीली मिल जाए। दोनों साइड में लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो हमारा ये जो रेक्टेंगुलर शेप है इसे हम मूव करेंगे। मूव करने के लिए हम कमांड का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसके दोनों ट्रैकिंग पॉइंट को हम, जो भी मिड पॉइंट है दोनों साइड का ट्रैकिंग मिड पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए मैं लेफ़्ट साइड का ले रहा हूँ और इधर का भी दोनों साइड का ट्रैकिंग पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद में वहाँ से इसके
इंटरसेक्शन पॉइंट से मैं इसे पिक करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट से मैंने इसे पिक किया। पिक करने के बाद में टॉप सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके मिड पॉइंट पे इसे प्लेस कर दूंगा। देखिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कमांड का यूज़ करूँगा। कमांड प्रॉम्प्ट पर मैं टाइप करूँगा सब्ट्रैक्ट और बड़े वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट हमें सब्ट्रैक्ट करनी है बड़े वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मैंने इंटर की प्रेस किया। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट को हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसे मैंने सिलेक्ट किया और फिर से इंटर की प्रेस करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे सब्ट्रैक्ट होकर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। उसके बाद में अनवांटेड दोनों लाइन्स को मैं इरेज कर ले रहा हूँ। उसके बाद में हमारी ऑब्जेक्ट बन गई है, इसे हमें मूव करना है तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे और इसे मूव करेंगे। सिलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट को, मूव कमांड लिया मैंने, इसके जो एंड पॉइंट है वहाँ से मैंने इसे पिक किया और रेक्टेंगुलर शेप पे मैंने उसके ऊपर में इसे प्लेस कर दिया। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट एक सिंगल आइडेंटिटी में अभी नहीं है तो इसे हमें यूनियन कमांड की मदद से इस दोनों ऑब्जेक्ट को एक सिंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए यूनियन कमांड लेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट पूरे तरह से एक सिंगल आइडेंटिटी में बन जाएगा। यहाँ पे हम कुछ मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए मटेरियल कमांड का हम यूज करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पर हम टाइप करेंगे मटेरियल्स METERIALS मटेरियल्स। टाइप करने के बाद में वहाँ पे एक प्रॉम्प्ट विंडो ओपन होगा, वहाँ से हम मटेरियल्स सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा मटेरियल हमें लेना है। उसके पहले इसके जो 2D ऑब्जेक्ट हैं उसे मैं इरेज कर ले रहा हूँ। आप अपने डायग्राम को थोड़ा मूव कर लें और आपने जो भी 2D ऑब्जेक्ट बनाई होगी उसे आप इरेज कर लें। हो गया। अब यहाँ पे मटेरियल मैं अप्लाई करूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस समय थोड़ा ऑर्बिट की मदद से आप मूव करके देख सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट किस तरह से बना है। अब मैं यहाँ पे मटेरियल अप्लाई करूँगा। गाइस इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरी तरह से देखें तभी ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा। कृपया इसे स्किप करके ना देखें। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा मटेरियल वगैरह अप्लाई करते हैं। इसके लिए मटेरियल कमांड हमें लेना है। चलिए मटेरियल्स मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप किया है। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपके सामने। वहाँ पे मटेरियल्स में जा कर के मैंने कोई भी एक मटेरियल पार्ट्स को यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड मूव करना है। ये आपका वहाँ पे मटेरियल अप्लाई हो गया है। तो इस तरह से हमारी ये डायग्राम पूरी तरह से बन चुकी है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने बना लिया है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।